गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राज सर आप लोग को इंग्लिश बता रहा हूँ क्लास 9th का। आप लोग मेरा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा और बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला में है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज है इसमें मैन्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोरेड। मतलब आदमी जो है जीव जंतुओं पर एनिमल्स मतलब जंतुओं और पौधों पर निर्भर है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट एंड स्किन। एनिमल्स को जंतुओं को मांस के लिए और चमड़ा प्राप्त करने के लिए मारा जाता है। ट्रीज आर कट डाउन फॉर वुड एंड पेपर्स। पेड़ों को लकड़ी और पेपर बनाने के लिए काटा जाता है। प्लांट्स आर अपरूटेड फॉर फूड एंड मेडिसिन। पौधों को भोजन और मेडिसिन प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। इफ़ वी गो ऑन यूजिंग नेचर एज ट्रूलेसली एज वी हैव बीन डूइंग। अगर इस तरह से हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को बर्बाद करते रहें और तो हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहें, नथिंग वर्थ वाइल इन नेचर विल बी लेफ्ट फॉर आवर पोस्टेरिटी। तो आने वाले समय में प्रकृति के साथ हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, प्रकृति को एकदम बर्बाद कर देंगे। इसलिए यहाँ पर कहता है अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को रोकने के लिए मैनी कंट्रीज हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉ इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। तो इस बैकग्राउंड को रोकने के लिए बहुत सारे देशों ने अपना अपना कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं। उस नियम के तहत वाइल्ड लाइफ को मतलब जलीय जीवों को सुरक्षा करना होता है। देयर आर मोर देन 1200 नेशनल पार्क। कहता है 1200 से अधिक नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड सिमिलर प्रोटेक्टेड एरिया थ्रू आउट द वर्ल्ड टू इंश्योर दैट रेयर वाइल्ड एनिमल्स एंड ट्रीज आर सर्व्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो इसमें कहता है कि 1200 से अधिक नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है। मतलब कि हम लोग कहते हैं इसको दूसरी भाषा में कि ये नेशनल पार्क, जिसको नेशनल पार्क तो जानते हैं, वाइल्ड लाइफ के मतलब वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स के मतलब होता है ये वन्य जीव अभयारण्य। ये सब तरह तरह के मतलब कि बनाया गया है जिससे जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है। वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट आर डायनासोर। कहते जंतुओं के एक समूह में डायनासोर जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। द रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन इज नॉट नोन। उसका विलुप्त होने के कारण पता नहीं हुआ है। However, people guess that this is because of the change in environment। फिर भी लोगों ने अनुमान लगाया है कि डायनासोर का ये विलुप्त होने का कारण क्या है। तो इन्वायरमेंट में चेंजिंग है, जो आज का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। देखते कि तरह तरह का मोबाइल टावर ये सब का जो रेडिएशन होता है उससे बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन खतरा में पड़ गया है। तो इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग हो रहा है उसके कारण ही डायनासोर का विलुप्त हुआ है। द डायनासोर couldn't adapt themselves to the new environment as a result perished। कहता है डायनासोर इस नए इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण वो विलुप्त हो गया। अब क्वेश्चन है इसमें
दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? डायनासोर के बारे में है, सी एनिमल के बारे में है, या हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, या हम लोग जलीय वन जीवन को कैसे सेफ गार्ड रख सकते हैं उसके बारे में है। मैंस डिपेंड ऑन नेचर, या मनुष्य जो है नेचर पर डिपेंड है उसके बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी जैसे कि यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि हाउ टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ, तो ये सही आंसर सी वाला होगा। मैन इज डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर, मतलब क्वेश्चन कहते हैं कि आदमी जंतुओं और पौधों पर डिपेंड किस लिए है? तो मीट के लिए, वुड के लिए, मेडिसिन के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम लोग देखें ये तीनों चीज़ के लिए है, तो सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप या स्टेप्स द कंट्रीज हैव टेकन टू सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। तो मतलब कि यहाँ पर जो है कंट्री जो है वन्य जीवों को सेफगार्ड के लिए कौन सा स्टेप उठाया है? ऑप्शन है दे हैव पास्ड प्रोटेक्टिव लॉ, दे हैव मेड नेशनल पार्क, दे हैव केप्ट एनिमल इन वाइल्ड लाइफ रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों सही होगा, मतलब सही आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ग्रुप ऑफ एनिमल विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज, मतलब विलुप्त जंतुओं में से कौन सा जंतु है? व्हेल है, डायनासोर है, कैमल है, मंकी है। तो इसका आंसर अभी हम लोग डायनासोर के बारे में पढ़िए, तो सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। कहता पैसेज के मुताबिक डायनासोर को विलुप्त होने का क्या कारण है? चेंज इन इन्वायरमेंट, सम डिजीज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा, चेंज इन इन्वायरमेंट। द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन इज, डिस्ट्रक्शन का तो क्वेश्चन 6 में है द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स के मतलब उसको सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। तो इसका सही आंसर होगा एक्सटिंक्शन, मतलब ए नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंस डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट बी इग्नोरेड, द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज। तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रीपोजिशन दिया गया है सेंटेंस में, मैंस डिपेंड्स ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पर इस लाइन में कौन सा प्रीपोजिशन आया है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन इसमें ऑन आया है, तो सही आंसर इसका बी होगा, ऑन। आगे क्वेश्चन में है द एंटोनिम्स ऑफ एग्जिस्टेंस इज। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि मौजूद, अभी यहाँ पर उपस्थित। तो इसका एंटोनिम्स के मतलब अपोजिट वर्ड, तो इसका पेरिस्ट हो जाएगा सही आंसर, पेरिस्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन द क्वेश्चन 9 to 14, मतलब 9 से 14 तक में जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और कंप्लीट करना है लेटर। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं टू यहाँ पर द हेडमास्टर होना चाहिए 9 में। देखिए 9 में है होगा टू द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर का सही जो होगा वो इसका ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो ए नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर 10 में कहता है क्वेश्चन 10 में है टू द हेडमास्टर GVSS सिली
1 सितंबर 2023। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर लीव, मतलब ये एप्लीकेशन छुट्टी के बारे में लिखना है। सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई एम ब्लैंक से यहाँ फ्रॉम फीवर, तो यहाँ पर 10 नंबर में होना चाहिए सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो इसका सही आंसर होगा सफरिंग, डी नंबर इसका सही आंसर है। 10 कर दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, आई एम देयर फॉर कंप्लेंड टू absent माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days। इसी कारण मैं स्कूल 2 दिन absent किया था। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा 2 दिन की छुट्टी स्वीकार करें। आई शैल बी हाईली, 11th में क्या होना चाहिए, टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन में देख रहे हैं, ओबीडियंट है, थैंकिंग है, ऑब्लिगेट है, काइंड है, तो इसका सही आंसर ऑब्लिगेट होना चाहिए, मतलब सी नंबर इसका सही आंसर है। 12 में क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है थैंकिंग यू, मतलब लेटर कहीं है थैंकिंग यू, योर्स यहाँ पर क्या होना चाहिए ब्लैंक्स में, योर ओबीडियंटली रवि क्लास 10A, तो यहाँ पर ओबीडियंटली 12 में होगा ओबीडियंटली, ए नंबर इसका सही आंसर है। थर्ड में कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें माई ग्रैंड मदर ब्लैंक्स मी अ स्टोरी लास्ट नाइट, तो मेरी दादी माँ कल रात या पिछले रात को मुझे कहानी सुनाई, कहानी बताई, तो यहाँ पर सही आंसर इसका होना चाहिए हैज टोल्ड या टोल्ड या टेल्स या इज टेलिंग्स, तो यहाँ पर टोल्ड होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, टोल्ड होगा। मेरी दादी माँ ने मुझे गत रात को एक कहानी सुनाई, कहानियाँ सुनाई। 14 क्वेश्चन में है द पैसिव वॉइस ऑफ समवन हैज स्टोलन माई बुक इज, मतलब किसी ने मेरा बुक चुरा लिया है, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन है माई बुक हैज बीन स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हिम, ही हैज स्टोलन माई बुक, नन ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर माई बुक हैज बीन स्टोलन, ए नंबर इसका सही आंसर है। 15 क्वेश्चन में है रमन ब्लैंक्स ए लेटर व्हेन आई इंटर्ड हिज रूम, इसका सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा कि जब मैं रमन के रूम में प्रवेश किया तो उस समय वो क्या कर रहा था, एक लेटर लिख रहा था, तो रोट, वाज राइटिंग, राइट्स, इज राइटिंग, तो यहाँ पर सही आंसर इसका बी होना चाहिए, वाज राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ वेरी डेंजरस टू इंटर ब्लैंक्स द इनेमिज कैंप, मतलब इनेमिज कैंप में प्रवेश करना बहुत खतरनाक होता है, तो यहाँ पर जब कोई आदमी किसी चीज़ के अंदर घुसता है तो उसमें क्या होगा, एट होगा, इनटू होगा, इन होगा, ऑन होगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी होगा इनटू, मतलब गुफा या कैंप के अंदर में है, तो सही प्रीपोजिशन इसका होगा इनटू। सत्रह में क्वेश्चन में है द मैन रॉब्ड मी ब्लैंक्स माई पोसेशंस, तो यहाँ पर ये दिए हैं ऑफ, एट, फ्रॉम, इन, ये भी प्रीपोजिशन चैप्टर से दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑफ होगा। आगे क्वेश्चन है इसमें द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर साइड
द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से लिया गया है, नरेशन जिसको कहते हैं। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ये कथन तो देख रहे हैं कि चिरंजीवी सत्य है जो ये नियम को तोड़ देता है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, द टीचर टोल्ड मी डैट द सम राइज। ये सम यहाँ लिखा गया है, ये गलत लिखाया है सम, यहाँ पर सन होना चाहिए, तो ये गलत ऑप्शन है। द टीचर आस्क्ड मी इफ द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि टीचर के बाद सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड के बाद हम लोग कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर होगा सैड को साइड में ही रखते हैं, बदलते नहीं हैं उसको। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सही आंसर इसका सी होगा। आगे क्वेश्चन है इसमें, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। तो इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है, उसने मुझसे कहा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ही। देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब साइड के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ, तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड को टोल्ड में बदल देंगे। तो इसका भी सही आंसर सी होगा, ही टोल्ड मी डैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। इसके लिए मैं एक वीडियो बना के डालूंगा जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बिल्कुल डिटेल से और आसान तरीके से समझा करके बताऊंगा। आप लोग तब तक इंतज़ार कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, ट्वेंटी में है, ब्लैंक्स यू टेल मी वाई यू आर वीपिंग। तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। तो इसका जो मॉडल वर्ब से लिया गया है, ये देख रहे हैं कि ऑप्शन में मस्ट है, कैन है, मे है, शुड है। तो इसका जो सही आंसर है वो कैन होगा। इसमें कैन यू टेल मी, क्या बता सकती है कि वाई आर यू वीपिंग। तो इसका यूज मॉडल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है, कहाँ कैन, कहाँ मे, कहाँ शुड का। आगे क्वेश्चन है, द पैसिव वॉइस ऑफ वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसको पैसिव वॉइस में क्या होगा, चेंज करेंगे तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, ये तो गलत हो जाएगा। क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, ये भी गलत हो जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय बीइंग, हाँ ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो उसमें बीइंग लगता है और V3 लगता है। तो सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीज ब्लैंक्स व्हेन दे आर हंग्री। बच्ची रोती है, बेबीज कब रोती है, जब वो भूखी होती है। तो बेबी यहाँ पर क्राइंग, बेबीज क्राइंग, ये तो गलत है। यहाँ पर क्राइंग तो नहीं होगा, क्योंकि क्राइंग जहाँ ING रहता है वहाँ पर एम इज आर या वाज वेयर अवश्य लगा रहता है। तो यहाँ पर क्राई होगा, क्योंकि बेबीज प्लूरल है तो इसका साथ प्लूरल वर्ब ही लगेगा। अब क्राइज क्यों नहीं होगा, तो क्राइज हो गया सिंगुलर वर्ब, क्राइड ये हो गया पास्ट टेंस, ठीक है। तो इस जो मीनिंग को गलत कर देता है, तो सही आंसर क्राई होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। ये पोएम से, कोई पोएम से उठाया गया है 4 लाइन। यहाँ पर कहता है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम ए सिंगल वन। तो दिन भर फास्टिंग रखने के बाद जो
साधु था, वो किसी महिला के घर पर जाती है और वहाँ पर महिला क्या करती रहती है, केक बनाती रहती है। वो महिला से एक केक देने के लिए कहता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम, कहता है कि ये जो लाइन दिया गया है किस कविता से, किस पोएम से लिया गया है। रैन ऑन द रूफ, ये तो नहीं है। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, हाँ इसका सही आंसर बी है। दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय, ये लाइन, ये पोएम कौन लिखा है, इसका पोएट का नाम बताना है। तो फोबे करी इसका पोएम है, सॉरी पोएट है, मतलब इसको कवि जो है फोबे कैरी लिखा है। हु इज हर इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में हर यहाँ कौन है, सेंट पीटर है, द पोएट है, एन ओल्ड लेडी है। तो इसका सही आंसर एन ओल्ड लेडी, मतलब सी नंबर इसका सही आंसर। आगे कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये टेक्स्ट बुक से लिया गया है और इसमें हम लोग देखते हैं कि मार्गी वाज ब्लैंक्स ईयर्स ओल्ड, मार्गी कितने वर्ष की थी, 9, 8, 11 और 6। तो इसका सही आंसर होगा 11। मार्गी जो पहले ही चैप्टर में है द फन दे हैड, उसमें हम लोग पढ़े थे मार्गी और टॉमी के बारे में। तो मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, मतलब ये चैप्टर 2 से लिया गया है, साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका 2 भाग था, एक एवलिन गैलेनी है और एक बिस्मिल्लाह खान के बारे में था। तो कौन अपना ये बॉडी और माइंड को खोलना सीखी थी साउंड और वाइब्रेशन के प्रति, तो इसका सही आंसर होगा बी, एवलिन गैलेनी इसमें नरेटर थी। सारा स्टोरी एवलिन गैलेनी के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैनेड वाज, मतलब इसका कहता है इस क्वेश्चन इसमें कि औरंगजेब ने कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से बैन लगा दिया। तो इसका सही आंसर होगा पुंगी, पुंगी पर उन्होंने बैन लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वाज, यहाँ पर गलत लिखा गया है, वाज नहीं होना चाहिए, वार होना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर WAR होगा, वार होना चाहिए। वार ऑफ विच थिंग ए सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के समय मार्केट में किस चीज़ का बीज का मतलब किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो गया था। तो इसका पॉपी सीड, टेमेराइंड सीड, तो सही आंसर इसका टेमेराइंड सीड होगा। द पोएम विंड इज कंपोज्ड बाय, मतलब इसमें भी देख रहे हैं कि पोएम विंड जो है ये कौन लिखा है, तो सुब्रमण्या भारती इसका पोएट है, बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनुलाब्दीन वाज कलाम्स, जेनुलाब्दीन जो थे वो कलाम के कौन थे, मदर थे, फादर थे, टीचर थे, नन ऑफ द अबव। तो जेनुलाब्दीन जो है अब्दुल कलाम का, APJ अब्दुल कलाम का पिता का है, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द ओनली वोमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केलेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज, मतलब ये लिया गया है संतोष यादव से। रीच फॉर द टॉप, चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप।
तो उसका जो नरेटर जो था सारा कहानी संतोष यादव पर था, इसलिए सही आंसर इसका ये होगा, संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल वाज, छोटी लड़की का नाम क्या था। ये चैप्टर का नाम है लिटिल गर्ल्स, द लिटिल गर्ल्स, इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें जो स्टोरी था वो केजिया के बारे में था, तो सही आंसर इसका केजिया होगा। द चाइल्ड वेंट टू ए फेयर विथ हिज, ये मोमेंट से लिया गया है। इसमें पहले ही चैप्टर है फेयर्स के बारे में, मेला के बारे में था। तो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने के लिए जाते हैं, जिसमें वो बच्चा बिछुड़ भी जाता था। 35 क्वेश्चन है हु कुड वीव आउट इन लेस स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। तो प्रशांत, प्रांजोल, ईश्वरम। तो इसका सही आंसर ईश्वरम है। ये ईश्वरम जो था वो पूरा इंडलेस स्टोरी में वीव किया था। आगे क्वेश्चन है इसमें फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंड फादर बाउट टोटो। मतलब दादाजी ने टोटो को कहाँ से खरीद के लाए थे, किसके पास से। तो द स्टेशन मास्टर, ये तो गलत है। ए फ्रेंड, एक टोंगा ड्राइवर से उन्होंने खरीदा था टोटो को। तो सही आंसर इसका सी होगा। आगे क्वेश्चन है हु ग्रो फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल, इस चैप्टर से लिया गया है। तो मतलब कि सांड की तरह कौन मोटा गया था। इसमें गुरु मोटा गया था, डिसिप्लिन मोटा गया था, या गोल्डस्मिथ या बेगर। तो इसका जो गुरु का जो डिसिपल था वो मोटा गया था। तो इसका सही आंसर बी होगा। आगे क्वेश्चन है द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ। मतलब ये हैप्पी प्रिंस चैप्टर से लिया गया है, मोमेंट से। इसमें कहता है कि हैप्पी प्रिंस का जो मूर्ति था वो क्या चीज़ से ढका हुआ था। तो सोने के पत्थर से ढका हुआ था, कहानी हम लोग पढ़े थे। तो इसका सही आंसर होगा गोल्ड। आगे क्वेश्चन है इसमें व्हाट वाज वेहरमैन्स ड्रीम। वेहरमैन्स का ड्रीम क्या था। तो इसका ड्रीम्स था टू अर्न मनी, पैसा कमाने का वो ड्रीम था। नहीं। टू बिकम ए डॉक्टर, डॉक्टर बनने का ये सपना था, ये भी नहीं। टू गो अब्रॉड, विदेश जाने का भी सपना था, ये भी गलत है। टू पेंट ए मास्टर्स पीस। तो ये इसका ये सही आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन है इसमें अरसामा इज ए स्मॉल टाउन इन। अरसामा कहाँ का एक छोटा सा शहर है। तो ओडिशा, मतलब उड़ीसा का ये छोटा शहर है। इसका सही आंसर डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को ये लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह का आप लोग को वीडियो देते हुए रहूँगा और अच्छे से अच्छा तैयारी भी करवाते हुए रहूँगा। तब तक लिए हम लोग दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।